तो दोस्तों ये फिल्म 18 प्लस लोगों के लिए है, तो समझ जाना इस फिल्म के अंदर क्या क्या होने वाला है। मतलब वही सब जो 18 साल से 30 साल तक के लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश, अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये फिल्म ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, जिसमें हमें दिखाई जाती है विक्टोरिया और वो एक पॉडकास्ट मोली के साथ कर रही होती है, जिसमें वो अपनी पूरी की पूरी जर्नी वो बताएगी। तो बताना शुरू करती है कि वो एक शो पर ज्वेलरीज डिजाइन किया करती थी। बहुत सारे वो लवर्स रख चुकी थी, मतलब बॉयफ्रेंड्स रख चुकी थी, लेकिन किसी से भी उसको वो सुख नहीं मिला जो ये तलाश करना चाह रही थी। तो एक दिन उसकी शॉप पर जैक आया, जो बहुत ही अमीर आदमी था, एक तरह से राजा था अपने आइलैंड का, जिसे विक्टोरिया देखकर उस पर मोहित हो गई। और थोड़ी देर बाद थोड़ी सी बातें करने के बाद जैक इसको एक साइड पर ले गया और इसको बोला कि अपने सारे वो उतार दो। तो विक्टोरिया जैक की सारी बात मानती है और वो अपने सारे वो उतार देती है। फिर जैक अपनी खिड़की के पर्दे खोलता है और उसमें से अपना उल्लू निकालता है और विक्टोरिया को कहता है इस उल्लू को बिना टच किए अपने घोंसले में रख लो। तो वो आकर उसके उल्लू को अपने घोंसले में रख लेती है और वो उल्लू बहुत बड़ा होता है और विक्टोरिया को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग मिलते रहते हैं। तकरीबन 1 महीना ये लोग दबा के अलग अलग तरीके से एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। एक्साइटमेंट कम ना हो उसके लिए ये लोग बीच बीच में रोल प्ले भी करते हैं। तो इतना कुछ करने के बाद जैक को मोली से प्यार हो जाता है और वो प्यार करते करते एक दूसरे से शादी के लिए प्रपोज करते हैं, प्यार करते करते ही, और उसी में ही एक्सेप्ट भी करते हैं। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये 1-2 हफ्ते तक अलग अलग तरीके से वो सब करने की कोशिश करते हैं और फिर इनकी प्यार में रुचि कम होने लगती है। तो ये लोग कुछ नया ट्राई करते हैं। जैक अलग अलग कॉल गर्ल्स को अपने पास बुलाता है और वो करने के लिए पहले उनसे इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेते लेते बीच में ही विक्टोरिया भी आ जाती है। और जिसका भी जैक ने इंटरव्यू लिया वो सब करने के लिए, इंटरव्यू में पास होने के बाद विक्टोरिया और जैक दोनों ने उसके साथ थ्रीसम किया। तो इतना कुछ करने के बाद तकरीबन 6 महीने में जैक इससे बोर होने लग गया। उसके बाद जैक ने फैसला किया कि मैं 1 हफ्ते के लिए बिजनेस टूर पर जा रहा हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर रहना है और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर अपनी सेक्रेटरी और एक मेड को छोड़कर जा रहा हूँ जो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इसाबेला नाम की लड़की विक्टोरिया का ध्यान रखती है और उनकी मेड है रीटा। तो इसाबेला विक्टोरिया को कुछ ज्वेल्स पहनाकर उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये मना करती है। तो ये ज्वेलरी वो रीटा को ऊपर पहनाती है और उसको प्यार करना शुरू करती है और विक्टोरिया को कहती है कि तुम हमें शूट करो। और प्यार करते करते वो विक्टोरिया को भी कहती है कि आओ हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन विक्टोरिया कहती है नहीं। और वो काफी हमी हमी हो जाती है और वो कॉल करती है जैक और कहती है कि तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो क्या? ये दोनों आपस में लगी हुई और मुझे कह रही है ज्वाइन कर लो। तो जैक कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन कर सकती हो। विक्टोरिया मोली को कहानी सुनाते हुए बताती है कि जैक ने मेरे लिए एक ड्राइवर भी अपॉइंट कर दिया, एंटोनियो, कि कहीं पर जाए तो ये हमें लेकर जाए। और एंटोनियो को इसाबेला एक जगह पर लेकर गई और उसके साथ मस्त बढ़िया सी पोजीशन में वो सब किया। और वो सब करते हुए विक्टोरिया ने देखा। उसके बाद इसाबेला विक्टोरिया को कहती है कि तुम्हें अच्छा लगा हम यहाँ से देख के? तो विक्टोरिया को बड़ा अजीब लगता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तो रीटा, इसाबेला और एंटोनियो तीनों घर में घड़ी घड़ी वो सब करते रहते हैं और विक्टोरिया को बार बार अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टोरिया मना करती रहती है। उसके बाद इसाबेला और रीटा एक और लड़की को अपने पास बुलाते हैं उससे प्यार करने के लिए और वो वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं। इसाबेला एक वाइब्रेटर विक्टोरिया को दे देती है, कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत है क्योंकि तुम हमें ज्वाइन तो करती नहीं हो, तो तुम मास्टरबेट करो। इधर एंटोनियो सोचता है कि आज हम लोग गाड़ी के अंदर करेंगे। तो गाड़ी में रीटा और इसाबेला के साथ शुरू हो जाता है। विक्टोरिया को फिर से कहते हैं कि आओ हमें ज्वाइन कर लो। विक्टोरिया यहाँ से निकलती है, जैक को कॉल करती है और कहती है कि वो सब लोग जो तुमने मेरे लिए गाड़ी भेजी थी उसके अंदर वो सब कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें ज्वाइन करूँ? जैक कहता है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर विक्टोरिया मना करती है। उसके बाद विक्टोरिया रीटा से पूछती है कि क्या तुम जैक से प्यार करती हो या करती थी? तो रीटा कहती है जैक है ही इतना प्यारा और सबसे प्यारा तो उसका हथियार है जिसे कोई भूल नहीं पाता, और उसने अपना दिल तुम्हें दिया तो तुम बहुत लकी हो। उसके बाद इवनिंग में ये तीनों डिनर टेबल पर ही लग जाते हैं बहुत ही भयंकर तरीके से, और इस बार विक्टोरिया से रहा नहीं जाता और विक्टोरिया भी इनको ज्वाइन करती है, जिसे वो बहुत इंजॉय कर रही होती है। पर उसे अपने हस्बैंड जैक का ख्याल आता है कि नहीं ये सब गलत है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन इतनी ज्यादा हमी हमी होने के बाद वो तय करती है फाइनली कि मैं करूंगी, लेकिन यहाँ नहीं। तो वो स्कॉट बॉयज के पास आती है एंटोनियो को लेकर और कहती है कि तुम 10 मिनट बाद अंदर आना। उसे विक्टोरिया अंदर आकर कुछ प्ले बॉयज से बात करती है और वो लोग इससे इसके डिजायर्स पूछते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, और ये अपनी ख्वाहिशें बताती है। उसके बाद एक बंदा उसके साथ शुरू हो जाता है और लोहा गर्म होने के बाद पीछे से एंटोनियो आता है। वो अपना सरिया विक्टोरिया के हाथ में दे देता है। विक्टोरिया उस लाल सरिये को, जो गर्म सरिया होता है, उसे हथौड़े से पीट पीट कर उसको शेप देती है। और ये सब करते हुए वहाँ पर जैक देख रहा होता है, जो कि
उसके सामने आ जाता है और विक्टोरिया डॉगी बनी होती है और एंटोनियो उसके ऊपर चढ़ा होता है और जैक ये देखता है और एंजॉय करता है। वो आकर विक्टोरिया से प्यार करने लगता है और ये तीनों खूब चिल करते हैं। तो उसके बाद विक्टोरिया और जैक दोनों अपने घर में आराम से मस्त सो रहे होते हैं वो सब करके। तो अगले दिन जैक विक्टोरिया से दूरी बना लेता है। तकरीबन 10 दिन तक जैक विक्टोरिया को बिल्कुल भी भाव नहीं देता और 10 दिन बाद वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है, एवा, जो कि एक पोर्न स्टार बनना चाहती है, जिसके लिए उसने बहुत ट्रेनिंग ली, बहुत सारे लोगों से उसने वो सब कराया और अब एवा एक दिन में 5 बार वो सब करती है, तभी उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो जैक कहता है कि देखो मेरी लाइफ में वो एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है जो मुझे चाहिए, बैम वैम ये सब करना मुझे पसंद था, पर तुम में अब मेरी रुचि नहीं रही, तो तुम जो चाहे वो होगा, या तो मैं इसके साथ एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम आकर हमें ज्वाइन करो और हम लोग मस्त फिल्म बनाएंगे और तुम मेरी वाइफ रह सकती हो। तो यहाँ पर विक्टोरिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जैक से सच्चा प्यार करती है, पर जैक शायद इसे उतना प्यार नहीं करता। उसके बाद विक्टोरिया गाड़ी चलाकर एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर इन्होंने बैम बैम शूट करना है और पीछे गाड़ी में जैक और एवा लग जाते हैं। तो विक्टोरिया को बहुत ही बुरा लगता है, वो रोने लगती है और गाड़ी को एक जगह पर ले जाकर ठोक देती है, जिसमें एवा और जैक दोनों की जान चली जाती है। और ये कहानी सुनाते सुनाते विक्टोरिया रोने लगती है और अपने ऑडियंस को कहती है कि यही थी मेरी दुख भरी कहानी जिसे मैं इतने टाइम से अपने दिल में दबाए बैठी थी, और ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म ठीक ठाक है। इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है एक बंदा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और उसकी जो लाइफ है वो परफेक्ट है, एक सेक्सुअल जो डिजायर्स होती हैं उसने लगभग कंप्लीट कर ली हैं, तो उसकी इसमें रुचि कम हो चुकी है और विक्टोरिया उससे सच्चा प्यार करने लगी है, पर जैक वो प्यार से डिजायर से काफी आगे निकल चुका है, जिसे आप लोग देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।